सभी दर्शकों को नमस्कार। सतनाम बोली सतगुरु रविदास महाराज की जय। मैं वित्त सेन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दर्शकों, मैं सहारनपुर के हथनीकुंड बैराज पर हूं और यहां से 4-5 स्टेटों को लगभग पानी जाता है। तो बहुत अच्छा एक गुरु रविदास जी का आश्रम है और इसका प्राचीन महत्व भी यहाँ के संत बताते हैं। तो ये है हथनीकुंड बैराज पर गुरु रविदास महाराज जी का बहुत अच्छा आश्रम और यहाँ 5 संत रहते हैं जो यहाँ सेवा करते हैं। लगभग 15-20 बीघा ज़मीन में ये आश्रम बना हुआ है। बहुत अच्छा है, बहुत प्रकृति के आनंद की अनुभूति होती है। सतगुरु रविदास सतगुरु समनदास अमर ज्योति आश्रम हथनीकुंड बैराज सहारनपुर उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। तो हम अंदर आ गए हैं आश्रम में। सभी दर्शकों को नमस्कार, सतनाम सभी सम्मानित गणों को। आज मैं राकेश भाई हथनीकुंड बैराज पर आए थे। क्या नाम है इसका गांव का? इसका है आरिफपुर फैजाबाद। ये हथनीकुंड बैराज पे पड़ता है और यहाँ पर जो सतगुरु रविदास आश्रम है, आश्रम का नाम भी पूरा नाम है इसका अमर ज्योति। हाँ, अमर ज्योति सतगुरु रविदास आश्रम। ये सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के शिष्यों द्वारा बनाया गया है। और ये मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये चमार रेजिमेंट का इतिहास, ये उसका अपना प्रतीक चिन्ह है चमार रेजिमेंट का। वो उधर फरसे वाले बाबा हैं, वो भीमा कोरे गांव के संग्राम सेनानियों के एक सेना के वो हैं लड़ाकू। और ये स्मारक है शौर्य दिवस के रूप में जो 1 जनवरी को वहाँ मनाते हैं, भीमा कोरे गांव में हुआ था। ये बाबा साहब का स्टैचू बना हुआ है, 21 फीट के करीब ऊंचा है। तो ये सब इतिहास पर दर्शन डालने के लिए यहाँ के संतों ने थोड़ा काम किया है। तो बड़ा अच्छा लगा। राकेश जी, कैसा लगा आपको यहाँ का? मुझे बहुत बढ़िया लगा जी आके। मैं भी काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, जब मुझे पता लगा था कि यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की गई है और हमारे शौर्य दिवस की भी। और तो हमने भी सोचा चलो हम भी देख के आते हैं। और हमारे चमार रेजिमेंट का इतिहास का जो निशान लगाया इन्होंने, मैं तो महात्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जी कि उन्होंने एक हमारी पहचान जो स्थापित की है और होना भी चाहिए। परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय, स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की जय, सतगुरु समनदास महाराज की जय। आदरणीय गुरु प्रेमियों, आज मैं हथनीकुंड बैराज में हूँ और यहाँ पर सतगुरु रविदास अमर ज्योति सतगुरु समनदास आश्रम पर हम लोग आए हैं। तो बहुत कुछ देखने को मिला और साथ ही साथ सतगुरु रविदास महाराज जी के आध्यात्मिक क्रांति, उनके संदेश, उनके विचारवाणियों, चवर वंश का इतिहास भी देखने को मिला। आप मेरे सामने देख रहे हैं, बहुत अच्छा ये बाबा साहब का सबसे बड़ा स्टैचू, लगभग कितना हाइट होगा महाराज जी? 31 फीट का स्टैचू लगा हुआ है मेन बैराज के ऊपर। बहुत सुंदर व्यूज़ है यहाँ का। और ये यहाँ पानी का बॉर्डर है एक तरह से, और यूपी और हरियाणा का भी बॉर्डर लगता है। 4 स्टेट है? हाँ जी। अपना नाम क्या है महाराज जी? हिम्मत दास। श्री हिम्मत दास जी की हिम्मत देखिए। और अपना नाम महाराज जी? पकड़दास। श्री पकड़दास जी। ये हैं श्रीमान हिम्मत दास जी और वो हैं पकड़दास जी। यहीं गुरु घर में सेवा करते हैं। बहुत अच्छे संत हैं, समाज के लिए समर्पित है इनका जीवन। और इन्होंने सोचा कि संतों के विचारवाणियों के साथ साथ अपने इतिहास को भी जीवित रखा जाए। तो उस इतिहास को ज़िंदा रखने के लिए इतिहास में बहुत कुछ समाज के लिए करना पड़ता है। तो इन्होंने बाबा साहब का स्टैचू और भीमा कोरे गांव और चमार रेजिमेंट का वो स्मारक स्थल बनाया है। बहुत अच्छा लगा। तो महाराज जी से कुछ जानकारी चाहिए। तो हमारे महाराज जी हैं हिम्मत दास जी। आदि धर्म के महान प्रचार प्रसार के लिए वो सजग हैं, जागरूक हैं और बहुत सारा काम कर रहे हैं। जी महाराज जी, आदि धर्म को बचाने के लिए आपने बहुत बड़ा एक लक्ष्य पर चल रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे संगत को? जो चवर वंश के लोग, आज कोई ईसाई बन रहा है, कोई सिख बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? सभी को सतनाम जी। सतनाम जी। ये सतगुरु रविदास सतगुरु समनदास अमर ज्योति आश्रम पर आदि धर्म के 16 संतों, महापुरुषों, योद्धाओं, क्रांतिकारी योद्धाओं का इतिहास बनने जा रहा है। कुछ लगभग तैयार हो चुका है जी, कुछ रह गया है।
जी। बाबा साहब की प्रतिमा 31 फुट की यहाँ तैयार हो चुकी है। अच्छा। मान्यवर साहब कांसीराम की प्रतिमा लगभग तैयार ही है, पेंट होने को रह गया है बस। मेन किस किस के स्टैचू लगाए हैं अभी आपने मेन एंट्री पर? बाबा साहब, भीमा कोरेगांव, सिद्ध नायक, चमार रेजिमेंट, साहब काशीराम। इसके अलावा भी बहुत सारी मूर्तियाँ आपने बनाई हैं। आदि धर्म के 16 संत महापुरुष भगत। 16 कहाँ हैं? तो 16 से भी ज़्यादा हैं। हाँ, कुछ उनमें भगत भी उनमें हैं। औरों के भी हैं, हाँ, और मतलब। भी हैं। तो जैसे अच्छा, गुरु नानक साहब जी हैं। कितने दिनों से आप लोग लगे हुए इस मुहिम में महाराज जी? ये लगभग हो गए से 4-5 साल। अच्छा, अभी कब तक की उम्मीद की जाए? बस देखते हैं, समाज का सहयोग चाहिए, जल्दी से जल्दी हो जाएगा। इनके लिए कोई संग्रहालय रखने के लिए कोई वो हाँ, भी बना रहे हैं आप लोग? म्यूजियम की बुनियाद वगैरह, पिलर वगैरह अच्छा। बना चुके हैं। जी। और उसमें बहुत सुशोभित की जाएंगे जी, ताकि जी, लोग देखने जी, आए। जी। अभी तो बहुत रह रही, राजा महाराजा की रह रहे हैं अभी। यानी कि पूरा इतिहास यहीं जी, डाल जी, दोगे जी। सहारनपुर जो हथनीकुंड सतगुरु बैराज में। समनदास जी महाराज ने अपने चमार वंश के राजा महाराजा बताए हैं, उनकी प्रतिमाएं रह रही हैं अभी। किसका विचार था ये? गुरु समनदास जी का। उनके आदेश, उनके सेवा हाँ, में ये सब उनके- हो रहा है। सब उन्हीं को समर्पित है ये। अच्छा, जी। नहीं अच्छी बात है। अपने आश्रम का एड्रेस एक बार बताएं। सतगुरु रविदास सतगुरु अमर ज्योति आश्रम। लोकेशन बताएं, कैसे आते हैं लोग सहारनपुर से या सहारनपुर यमुनानगर से भेंट अड्डे से सीधे हथनीकुंड बैराज उतरें, यमुनानगर से हथनीकुंड उतरें, कोटा से भी हथनीकुंड, और इधर देहरादून से बादशाही बाग। सही बात। तो रात में 10-20 लोग भी आ जाएं तो रुकने ठहरने की कोई हाँ, दिक्कत व्यवस्था नहीं? पूरी है। दया अच्छा। गुरु महाराज की 24 घंटे लंगर है। क्या क्या खिलाते हो लंगर में? प्रसाद वगैरह जो भी गुरु महाराज के वाह आदेश जी वाह, अनुसार। बहुत अच्छी बात है। तो क्या संगत को क्या कहना चाहेंगे कि भाई जैसे खर्चा भी होता है, भाई हम हाँ। भी अपनी तरफ से अपील करते हैं कि ये सब देखिए सामाजिक कार्य होते हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा और समाज के लिए समाज के सहयोग से ही सब होते हैं। जी जी जी। क्योंकि संतों के पास कोई व्यापार आने वाली बिजनेस तो होता 17 नहीं तारीख है। का प्रोग्राम है यहाँ, हर महीने के तीसरे एतवार का प्रोग्राम होता अच्छा, है। हर महीने के तीसरे अब एतवार का? 17 तारीख का प्रोग्राम है, सालाना प्रोग्राम 8 नवंबर का होता है। अच्छा, दिन उसमें का। संगत आती है जी खूब। जी, विशाल दिन का प्रोग्राम। होता है? जी। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। तो देखिए 8 नवंबर का यहाँ वार्षिक सालाना प्रोग्राम होता है प्रतिवर्ष। बहुत संगत आती है। आप लोग भी जो हमारे दर्शक हैं वो पधारें। बहुत अच्छा है। महात्मा लोग जो हैं बहुत सेवा करते हैं। मैं कभी कभी दूसरी बार आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी काया आनंदित हो गई यहाँ संतों के दर्शन करके जी। और इस आश्रम के सेवा भक्ति भाव। तो अपने जो सीनियर महात्मा जी हैं उनका क्या, सरदार दास जी, सरदार दास बाहर जी। फील्ड में कौन कहाँ जाना होता है? बस वो तो ऑलराउंडर है सभी। अभी जैसे अगर कहीं हवन आ जाए, आपको 4-5 आ जाए तो अलग अलग? 5 महात्मा है यहाँ नियुक्त सेवादार। जी जी जी। सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। रसोईया रखा हुआ महाराज जी, खाना खुना जी, बनाने के खाना लिए? बनाने के लिए रसोईया रखा हुआ है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया जी, सतनाम। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं मेरे साथ सतगुरु रविदास अमर ज्योति आश्रम हथनीकुंड बैराज। इस आश्रम का प्राचीन महत्व भी है, वो मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊंगा। यहाँ के संतों द्वारा बताया गया है, गुरु रविदास जी का भी कुछ यहाँ मिलता है। तो अच्छी बात यही है कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी जो गौरवमयी चमार रेजिमेंट रही है उसका तीसरा स्मारक यहाँ बनाया गया है। पहला उधर हरियाणा में है 2 और तीसरा है यहाँ सहारनपुर के उत्तर प्रदेश में। तो अभी पहल चलने लगी है, अपने इतिहास से लोग रूबरू होने लगे हैं। और चमार रेजिमेंट जो है ब्रिटिश भारतीय सेना की एक पैदल सेना टुकड़ी थी, जिसका गठन 1 मार्च 1943 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चमार जाति के युवाओं को भर्ती कर किया गया था। यह कोहिमा, इम्फाल और रंगून में जापान के खिलाफ लड़ी और इसे कोहिमा की लड़ाई में अपनी बहादुरी के लिए बैटल ऑनर से सम्मानित भी किया गया। 1946 में इस रेजिमेंट को भंग कर दिया गया था, जिसके बाद यह फिर से बहाल करने की मांग उठाई निरंतर जा रही है। तो हमारे सामाजिक, धार्मिक तमाम संगठनों के लोग फिर से पुनः चमार रेजिमेंट को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस जो गौरवमयी गाथा होती हैं, अपने समाज की गौरवमयी गाथाओं को वर्णित करने के लिए समाज के को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। जैसे हमारे महान महापुरुष हैं,
अन्य धर्मों से भी हैं, लेकिन उपदेश सबका एक ही था, मानवतावादी उपदेश। ये 16 आदि धर्म गुरुओं की प्रतिमाएं हैं जो बनकर के तैयार हो गई हैं, यहीं लगेगी। अभी उसका संग्रहालय का, म्यूजियम का काम जो है चल रहा है धीरे धीरे, बूंद पत्ती से, लोगों का पैसे से, समाज के सहयोग से। यहाँ ये आप साइड में देख रहे हैं, पिलर विलर बन के निर्माण कार्य जारी है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम चल रहा है। तो यहाँ जो है इतिहास को सुरक्षित किया जाएगा। और ये हरियाणा के बाद जो है तीसरा स्मारक है यहाँ चमार रेजिमेंट का। साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर, काशीराम जी और हमारे मार्शल योद्धा, और ये देखिए बाबा फरीद जी, संत रामानंद जी, और भी अनन्य भक्ति काल के और कई युगों के संतों को भी यहाँ दर्शाया गया है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को थोड़ा पता चल सके। क्योंकि कलम कसाइयों ने हमारे साथ अन्याय किया, हमारे इतिहास में हम लोगों को बड़ा ही अलग अलग तरीक़ों से उन्होंने परिभाषित कर लिखा है। कहीं दैत्य, कहीं दानव, कहीं देशी, कहीं राक्षस, तो अलग अलग नामों से उन्होंने संबोधित किया है, जब क्योंकि शोभनीय नहीं है। लेकिन हम लोगों को अपने इतिहास को सुरक्षित करने के लिए अभी हमारे संत आगे आए हैं। बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने इतना अच्छा यहाँ जो है ये गुरु महाराज जी का एक इतने बड़ा आश्रम है, लगभग ये है 15 से 20 बीघा ज़मीन बताते हैं इसकी, और बहुत सुंदर आश्रम है गुरु रविदास जी का। और गुरु रविदास जी का एक इतिहास भी यहाँ मिलता है, उसके बारे में मैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यहाँ गुरु महाराज जी का, हमारे महान महापुरुषों की, इस देखिए साहब काशीराम जी का भी यहाँ प्रतिमा बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं साहब काशीराम जी ने राजनीतिक ताकत के वो उन्होंने दिया है समाज को, तो उनको भी इसमें वर्णित किया गया है, अंकित किया गया है। यहाँ जगह दी गई है, स्थान दिया गया है, और बाबा साहब की ज़मीन से लेकर 31 फुट ऊंची मूर्ति इस आश्रम में लगाई गई है। और बहुत सुंदर यहाँ का व्यूज़ है, बड़ी मन को शांति मिलती है। लोग यहाँ अपने बच्चों के साथ, परिवारों के साथ, और कई कई लोग जो हैं रोज़ यहाँ प्रतिदिन आते हैं। और ये देखिए डॉक्टर अंबेडकर की भी प्रतिमा कितनी सुंदर प्यारी लग रही है। तो हम लोग जो हैं अपने इतिहास को भी ज़रूर देखें, क्योंकि हमारे लोगों ने अभी तक दूसरों के इतिहास को ही ढोया है। तो ये देखिए हमारे मार्शल कौम के योद्धा, इन्होंने दर्शा रहे हैं कि ये हथियार जो हाथ में लिए खड़े हैं, हिंदुओं के जितने देवी देवता हैं वो सब शस्त्र लिए खड़े हैं। तो वो क्या प्रतीक है उसका, हथियार के शस्त्र ही शक्ति है। अमेरिका दुनिया में इतना बड़ा देश ताकतवर इसलिए माना जाता है कि उसके पास आधुनिक सशस्त्र बल हैं। तो इसलिए अपनी आत्मरक्षा के लिए आदमी को अगर शस्त्र भी उठाना पड़े तो उठा लेना चाहिए। आज भारत में हमारे लोगों के साथ सबसे ज़्यादा जुल्म ज्यादती होती है, क्योंकि ये लोग जो है बड़े दयालु किस्म के होते हैं। ये अपना बदला लेना नहीं जानते, जो और बाकी दूसरी कौम है वो बदले की भावना अपने दिल में रखती है, इसलिए उन समाज के लोगों के साथ जुल्म नहीं होता। जबकि हमारे गुरु रविदास ने भी कहा कि पराधीन का दीन क्या, पराधीन बेदीन, रैदास दास पराधीन को सब कोई समझेहीन। तो इसलिए हम लोगों को अपने आप को इतना कमज़ोर भी नहीं दर्शाना चाहिए कि हर कोई हमें दबा के चले। तो वो गुरु रविदास तो कह रहे हैं कि पराधीनता पाप है, जान ले ओरे मीत, रविदास दास पराधीन को कौन करे है प्रीत। कि हम लोग अगर दबे कुचले महसूस करेंगे, दूसरों से झिपेंगे, जुल्म को सहेंगे, तो लोग तो और उल्टा ज़्यादा जुल्म करेंगे। गुरु रविदास जी ने ये सब अपनी वाणियों में कहा है। और वो तो इतना भी कह रहे हैं कि रविदास वही सूरा भला, जो लड़े धर्म के हेत, अंग अंग अगर कट गिरे तव ना चाढ़े खेत। तो ये योद्धा जो है उसका प्रतीक है, दर्शा रहा है, गुरु रविदास की वाणी है कि अंग अंग भी कट के गिर जाए लेकिन तो भी अपने हक के लिए लड़ते रहना चाहिए आदमी को, अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए। ये स्वाभिमान का प्रतीक है। इसीलिए इनको देख करके नए बच्चे और हम सब लोग जो हैं ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। इनको देख करके हमारे अंदर जो है हमारा खून खोल जाना चाहिए कि हम उन वीर महापुरुषों की संतान हैं। जब गुरु रविदास जी ने और भी अपनी वाणियों में अंकित किया है, वहाँ वर्णन किया है कि हम बड़ कवि कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, बुद्ध कबू न नासी। तो गुरु रविदास जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। मैं अगर आपको बताऊं तो देवी देवताओं के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन वो अगले बार में आपको बहुत सारी चीज़ें। तो ये चमार रेजिमेंट का ये हमारा स्मारक है, तीसरा स्मारक, जो यहाँ हथनीकुंड बैराज के सतगुरु रविदास अमर ज्योति आश्रम आरिफपुर फैजाबाद में ये लगाया गया है। तो मैं और राकेश मेरा मित्र जो है, हम दोनों
यहाँ दर्शन करने और आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ आए थे। और यहाँ 5 साधु संत यहाँ रहते हैं, निरंतर सेवा करते हैं। सरदा दास जी, फक्कड़ दास जी और भी कई सारे एक दास हैं बहुत, और लोग यहाँ सेवा करने के लिए आते हैं। इनका सालाना प्रोग्राम भी होता है, यहाँ सत्संग होता है। तो और सरदा दास जी महात्मा जी यहाँ के जो मुख्य प्रबंधक हैं, तो उनके सहयोगी गणों के सभी महात्माओं के और समाज के सहयोग से ये एक अच्छा कार्य किया जा रहा है। शिक्षा एजुकेशन के प्रति और बच्चों के को जागरूक करने के लिए भी ये मिशन बड़ा अच्छा काम करते हैं। और ये आश्रम जो है अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के अंतर्गत ही आता है। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी इसके संस्थापक हैं। तो सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का बड़ा योगदान है हम जीवों पर। उन्होंने ऐसे समाज के बीच काम किया जो समाज बहुत ज़्यादा दबा कुचला था। और उत्तर प्रदेश का हाल तो आप जान सकते हैं कि किस किस तरह से जो है यहाँ लोग अपना जीवन यापन करते हैं। सतगुरु समनदास महाराज जी ने आज जगह जगह सत्संग की परंपरा को चला करके आज गांव दर गांव बहुत सारे, और सहारनपुर में तो लगभग 35-36 आश्रम है सतगुरु समनदास जी के, जहां निरंतर सत्संग होता है और लोगों में बड़ी जन जागृति है। सहारनपुर महानगर है और मुजफ्फरनगर इसका पड़ोसी ज़िला है, जबकि सतगुरु समनदास जी कर्म भूमि है। तो लोगों में बहुत जागृति पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में, हरियाणा में। तो इन्होंने भी संत जी ने भी यहाँ देखिए एक भवन बनाया है बड़ा। पूछा मैंने जानकारी के लिए, बोलते हैं कि जी मित्र सेन जी यहाँ प्रसाद बनाने के लिए ताकि खिला दो, अंदर टेंट वेंट का चक्कर नहीं, बारिश होती है, मौसम ख़राब होता है, या सत्संग फरमाना है। तो ये आश्रमों में जो है गुरु रविदास जी का आश्रम है, बिल्डिंग भवन जितने बन जाए उतना कम है। तो बहुत अच्छा आश्रम है, बहुत सुकून मिलेगा। आप कभी जाओगे ना, जो लोग यहाँ नहीं गए वो एक बार जाएंगे यहाँ। तो सतगुरु समनदास जी की पूरी दया है, सतगुरु रविदास महाराज जी का ऐतिहासिक महत्व है, आपको देख करके ही समझ में आ जाएगा। ये इधर भी संतों का निवास है, यहाँ वो अपना विश्राम संज्ञा भजन बंदगी करते हैं, ध्यान करते हैं। तो ये उन्होंने अपना कक्ष बनाया हुआ है। देखिए कण कण में, रोम रोम में गुरु रविदास, गुरु समनदास, गुरु ज्ञान भिक्षुकदास महाराज जी हैं। संत परंपरा के सिरमौर जगत गुरु रविदास जी महाराज और समय के गुरु सतगुरु समनदास महाराज जी ने करोड़ों जीवों को ये ज्ञान विचार वाणी सत्संग दे करके जो है, एक संत ये हैं यहाँ। तो ऐसी दया की ये 5 संत हैं, एक ही जगह के हैं, एक ही गांव के हैं, पांचों यहाँ सेवा करते हैं। बड़ी बात है, कितना प्रेम है इनके अंदर, और इनकी मुहिम जो है बहुत अच्छी है। ये चमार जाति को जगाने के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और भी अन्य महापुरुषों को भी इन्होंने सम्मान दिया है। देखिए कई सालों से, कई वर्षों से ये लोग लगे हुए हैं कि अपने इतिहास को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए। ये बहुत काफ़ी हमारे जो महापुरुष हैं, बुद्धा दास जी का भी मैं बताऊंगा हमारे महापुरुषों के बारे में भी आपको, कौन कौन महापुरुषों ने कैसे कैसे काम किया, ये आप देख सकते हैं इसमें। सतगुरु समनदास जी, ज्ञान भिक्षुक जी, और भी चेत्ता चमार जी, बुद्धा दास जी, और महर्षि वाल्मीकि जी भी हैं, शायद अष्टावकर जी हैं, बहुत संत हैं, स्वामी हरिदास महाराज हैं। तो आदि धर्म के महान गुरुओं का स्वरूप यहाँ रखे हुए हैं, बना करके पेंट हो गया है। अभी बस इसका बिल्डिंग भवन का तैयारी चल रहा है। महात्मा जी जो हैं अपना थोड़ा थोड़ा जो भी पैसा सहयोग आता है समाज का, उससे काम चलता है। क्योंकि इधर धन लोग वाले लोग जो हैं वो थोड़े कम है, गरीब समाज ज़्यादा जुड़ा हुआ है, लेकिन भरपूर सहयोग मिलता है। और आप सभी लोगों का भी अवसर लगे तो आप लोग भी ज़रूर अपने आश्रमों में, गुरुघरों में सहयोग करें, अपने इतिहास में अपने संतों का, और ऐसे संतों का तो खासकर सहयोग करें जो समाज को कुछ देने का काम कर रहे हैं। नहीं तो अभी तो बहुत जगह तो आपस में ही लड़ रहे हैं संत जो हैं, मेरा मेरी के चक्कर में। लेकिन कुछ ऐसे संत हैं जो केवल समाज के लिए ही निरंतर लगे पड़े हैं कि कुछ ना कुछ हमसे जो हो जाए, क्योंकि लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, दुनिया चली जा रही है। तो अपने से जो भी जितना अच्छा काम हो जाए करते रहना चाहिए। तो मेरा तो यही ध्येय है कि आप सभी लोग जो हैं अपने गुरुघरों से आश्रम में जुड़े। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी आश्रम में लोग जो हैं अपने, उनके परिवार के लोग जो हैं बच्चों को घुमाने या दर्शन कराने लाते हैं। गंगा के किनारे ये आश्रम बना हुआ है, बहुत सुंदर है। जमुना के किनारे, मतलब यहाँ बैराज है, बहुत पानी का स्रोत है, 4-5 स्टेटों को यहाँ से पानी जाता है। तो आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो